बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी की जय। कद मोला गुस्से जदा पकड़ के दो पाए हुक्म करत है मासुक बीच सिख के दिल आए। मासुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के मासुक ये हुक्म इलम दृढ़ किया रूह जो क्यों न हो टुक टुक रूह जो क्यों न हो टुक टुक। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए पुनः पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री राजश्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों का मोल मिलावा में ध्यान करते हुए पुनः आनंद की यात्रा में अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का ज्ञान प्राप्त करने हेतु श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा प्रणीत श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप श्रीमुखवाणी के पंचम ग्रंथ श्री प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के 25वें प्रकरण में ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को ब्रह्म सृष्टि की चाल चलगत एवं भक्ति का महात्म्य दर्शाते हुए प्रेम कैसा होता है, भक्ति कैसी होती है, विरह वियोग कैसे होता है, आत्मा परमात्मा के मिलन की दिव्य लीला कैसी होती है, इसको दिखाते हुए महामती श्री प्राणनाथ जी ने ब्रह्म सृष्टि को जाटी भाषा में प्रबोध करते हुए कातनी को दृष्टांत नामक प्रकरण से अपने आप के ऊपर इस उपदेश को अनुशासित करते हुए सुंदर साथ जी को समझाया है। अब जाग देखो सुख जागनी एहे जाग्या जोग तीन लीला चौथी घर की इन चारों का यही में भोग। जब आत्म जागृत हो ही जाती है तो परम धाम का आनंद प्रकट होने लगता है। जब तक मायावी भाव है काम क्रोध मद लोभ मत्सर संसार की झंखनाएं हृदय में रहती है, तब तक आत्मा पूर्ण आनंद का अनुभव नहीं करती। अज्ञान नींद और भ्रमना में भटके हुए जीव को जगाकर परम धाम का आत्म स्वरूप दर्शाने का ये लक्ष्य है। आइए श्रवण करते हैं महामती जी की इस दिव्य अखंड वाणी तारतम सागर ग्रंथ के प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ में 25वें प्रकरण में
भट परो तीन निंदको, जिन सुहागनिया दैया भुलाए, तो भी निगोड़ी ना उड़ी, जो धनी थके बुलाए बुलाए, जो धनी थके बुलाए बुलाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भट परो तीन निंद को, आप श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, महान बुद्धि के सागर, महामति श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को फरमाते हुए कहते हैं, हे ब्रह्मात्मा, हे ब्रह्मंगना, हे ब्रह्म सृष्टि, हे आत्मा सखी, तुम्हारा मूलगल परम धाम में है, याद करो अपने मूल स्वरूप को। अपनी पर आत्म को जगाने का ये लक्ष्य है। इसीलिए संसार में जब आप माया का खेल देखने आए हैं, माया में भटक गए हो, ऐसी अज्ञानता एवं ब्रह्म रूपी निंद्रा अग्नि में जल जाए, जिसने ब्रह्म प्रियाए सुहागनी सुंदर साथ जी को ब्रह्म की निंद्रा में डालकर भ्रमित कर दिया है। जिन सुहागनिया दैया बुलाए, इस माया का प्रभाव था कि ब्रह्म सृष्टि अपने आत्म स्वरूप को भूल चुकी है। मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, मेरा घर कहाँ है, मेरे आत्मा के आधार कौन है। इस संसार के पंथ पेड़ों में पृथ्वी पानी अग्नि जलवायु तेज को पूजा करने लगे हैं। ऐसी भूली हुई आत्माओं को माया ने भुलाया है। अब तारतम ज्ञान लेके हमारे सदगुरु हमारे धाम धनी प्रकट हो गए हैं, वही जगा रहे हैं। इसलिए इंद्रावती जी कहती है, तो भी निगोड़ी ना उड़ी, जो धनी थके बुलाए बुलाए। अफसोस इस बात का है कि जब धनी उपदेश के वचन कहकर बुलाते बुलाते थक गए, फिर भी यह निंद्रा दूर नहीं हुई। हम सत्संग ज्ञान वाणी चर्चा को श्रवण करते हैं तब वैराग्य जागता है, पर जैसे लौकिक काम से जोड़ते हैं प्रियतम को भूल जाते हो, फिर माया में डूब जाते हैं। इंद्रावती जी कहती है, हमें माया ने बुलाया है, छोड़ दो इस निंद निगोड़ी को। ये निंद अमल का सो कहिए, क्यों ना छोड़े आत्म। हे सुंदर साथ जी, निंद्रा के प्रभाव की बातें किसके सन्मुख वर्णन करूं, जबकि न जाने क्यों यह मेरी आत्मा का पीछा ही नहीं छोड़ती। ये निंद्रा ही ऐसी है, अज्ञानता है, भ्रम है। तो भी बेसुधी ना टली, जो जल बल बल हुई बसम। इस निंद्रा की निष्ठा की हद हो गई है कि यह माया धनी के वियोग में मेरे पास जल भून कर भस्म हो गई, फिर भी बेसुधी नहीं गई। धनी ने जगाया, पहचान करवाया, फिर भी अंशतः माया का प्रभाव अब भी रह गया है। इसीलिए अभी भी मैं विश्वास करती नहीं हूं, प्रियतम के पीछे नहीं चलती। बतन थे आइया सैया, सबे बांध के होड़। इंद्रावती जी अब सुंदर साथ जी को कहती है, हे सुंदर साथ, हे प्रियतम, हे वाला जी, हमारी सखियों की क्या हालत है। परमधाम से सभी ब्रह्म प्रिया एक दूसरे को सतर्क कर माया में न भूलने की होड़ करके आई हैं। सो याद न रहिया कछुए,
इन निंदे दैया सब तोड़। वे अपनी उस होड़ को भी विस्मृत कर चुकी है। क्या वचन कहे थे हमने मूल मिलावा में, खिलवत खाना में वादा किया था कि तू अगर भूलेगी तो मैं तुझे तुरंत देव जगाए, मैं अगर भूलूं तो पल में दिए जगाए। पर यह बात विस्मृत हो चुकी है। इस मायावी भ्रम की निंद्रा ने उस प्रण को तोड़ दिया। माया जीत गई। तुमको निंद उड़ावने मैं देऊं एक दृष्टांत। तब इंद्रावती जी सभी आत्माओं को जगाने आए हैं, तो जागृत करने के हेतु कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, तुम्हारी भूलने की निंद्रा को दूर करने के लिए मैं एक उदाहरण देकर, एक दृष्टांत देकर समझाती हूं। तुम विध अगली देख के जो कदी समझो इन बांध। हमारे प्रीतम कहते हैं, जिससे संभवतः तुम अपना पूर्व वृतांत स्मरण करो। हम कहाँ बैठते थे, कहाँ खेलते थे, किनके साथ खेलते थे, कैसा आनंद था। इस उदाहरण से शिक्षा ले सको और भविष्य का विचार कर सको। आया आस का तन की करके उम्मीद दुनी। हमारे प्राणनाथ हमारे प्रियतम सुंदर साथ जी को कहते हैं, तुम परम नाम से इस संसार में धनी से आग्रह कर उनको न भूलने एवं अपना प्रेम अधिक जाहिर करने की उम्मीद को लेकर आई थी। किन्हों का त्या बारिक किन रोई थे न करी पुनी। किंतु माया ने तुम्हें ऐसा भुला दिया कि जैसे सूत काटने वाली कोई बारीक बारीक काटती है, और कोई कोई तो रुई की पोनी भी तैयार नहीं कर पाती। आज अभी भी आत्मा जगाने के लिए तत्पर नहीं हुई। आइया कांतन वालिया मीनो मीने रबद कर। इंद्रावती जी इस भक्ति का माध्यम में ब्रह्म सृष्टि की चाल चलकर रहनी कहनी और करनी को बताते हुए कहती है, रुई से काट कर सूत तैयार करने वालियों के समान यहाँ ब्रह्म प्रियाएं धनी से प्रेम का विवाद कर खेल देखने को यथा इस शरीर रूपी चरखे के ऊपर अपने प्रेम रूपी सूत काटने को आई है। किन किन मीही गातिया साचा स्नेह धर। यहां आकर ब्रह्म प्रियाई से तीसरे ब्रह्मांड में किसी ने बहुत दृढ़ विश्वास पूर्वक धाम धनी को पहचान कर प्रेम किया है, आत्मा को जगा लिया, अर्थात मिहिन सुत काट लिया। आत्मा जागृत हो जाना ही मिहिन सुत बन जाता है। कोई बढ़ाई ले बैठिया सो गैया आपको भूल। इंद्रावती जी ने देखा ब्रह्म प्रियाओं क्या क्या मनोदशा है। कोई संसार की मायावी अहंकार की बढ़ाई लेकर के बैठी है, सिरदार अगवा बन के बैठी है और अपने आप को भूल गई, जिसके परिणाम स्वरूप वे परम धाम में लज्जित होकर पश्चाताप करते हुए उठिया अंग पछताए के अब पछतावा करती है कि मेरे पास ज्ञान था, धनी हमें जगाने आया था, ये तारतम भानी थी। इन चार अवसर मिले थे हमें, भारत भूमि, मनुष्यता, युग, कलयुग और तारतम ज्ञान, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया। जब जागृत होंगे तब पता चलेगा। होए सूरत बेसोल और इनके स्वरूप बिना पीड़ा के दुखी नजर आएंगे कि हमने कितना भूल किया है, ये अवसर गंवा दिया है।
किन्हू का त्या सुहाग का सुत भर बरसे। पर इन ब्रह्मांड में आई हुई आत्माओं में सही कई आत्माओं को तारतम्य की अनुभूति के बाद आत्मा जागृत हो गई। किसी किसी ने सुहाग का अर्थांत में सौभाग्यवती हूं समझकर सुत काता अर्थात धनी को याद किया। कोई बैठिया पाँव पसार के ले बैठी हृदय अंधेर। वह भी शेर भर अर्थात मन चित्त बुद्धि अहंकार अथवा कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान से धनी को प्रेम से स्मरण किया। पर कोई तो मोह निद्रा में निमग्न होकर पांव पसारे बैठी रही। अब तक इनको जागने का अवसर नहीं मिला, विश्वास ही नहीं किया। कोई तलवे तात चढ़ावे भले पाइए बेर। कोई तो चाहना करके कि यह सुंदर समय मिला है इसे व्यर्थ में न बिताऊं सोचकर तात चढ़ाती है अर्थात धनी को याद करती है। कोई हृदय से अंधकार को दूर न कर पांव पसारे बैठ रह गई। कोई नीचा सिर कर रही कोई चढ़िया सिर मेरे। वे धनी के सामने नीचा सिर करके बैठेगी और जिसने प्रेम से धनी को याद किया है वे अपना सिर मेरू पर्वत की तरह ऊंचा कर धनी से बातें करेगी, अत्यंत आनंद और अखंड आनंद को प्राप्त करेगी। एक सूत देखे और के उम्र सब गई। इंद्रावती जी ने अपना दृष्टांत देते हुए कहा, एक ने तो दूसरों के सुत को देखने में ही सारी उम्र गवा दी। हम जीवन भर यही करते हैं कि दूसरे क्या करते हैं उस देखने में जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं। हम मैं क्या कर रहा हूं वो सोचते नहीं। और किसी ने तो अपनी सुंदरता के अभिमान में पड़कर पौनी में अपना हाथ ही नहीं लगाया। फेरे देवे रूपवंतिया कबू पुनी हाथ ना लई। अर्थात एक ने दूसरे कितना धनी को याद करते हैं यह देखते देखते पूर्ण आयु व्यतीत कर दी और स्वयं धनी को भी कभी याद नहीं किया। कोई सोई रहिया तन में उठिया तब उद्माद। महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी कहती है, ये सुंदर साध जी संसार रूपी आतन अर्थात भजन करने के स्थान में जो बिल्कुल अज्ञानता की निंद्रा में भूल गई और जब ज्ञान मिला तो अर्ध निंद्रा के समान उन्माद करती है। दुख पाया तब दिल में जब सूत आया याद। किंतु जब अपनी उम्र को देखकर भजन रूपी सुत की याद करती है तो दिल में बहुत अफसोस कर दुखी होती है। अरे रे मैं 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, 80 साल का हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। जिन दिल दे मी कातिया ढेर ना करी एक पल। किंतु जिन्होंने सच्चा दिल देकर आत्मा परात्मा की पहचान कर दिल से धनी को याद किया और गुणानुवाद गाने के रूपी सुत को कांत लिया और किंचित मात्र भी सुस्ती नहीं की, सोए उठी सयन में हंसते मुख उजल। वे हंसते हुए सब साथ के बीच में ऊंचा सिर करके प्रसन्नता से जागृत होंगी।
वो प्रेम की परीक्षा में सफल हो जाएगा। किन्हों चाकातिया दे फारी पुकार, किन्हों ऊंचा कातिया दे फारी पुकार, जिन्होंने गरीबी एवं नम्रता धारण कर जोश के साथ जोर देकर एक धनी से दिल लगाया, अर्थात ऊंचे से ऊंचे मूल्य का सूत कात लिया। सोए घरों सयन में हुई धन धन का तनहार। ऐसी सखियां अपने परम धाम में जागृत होने पर सुंदर साथ के बीच धन्य धन्य होगी। जब सूत सैया देखिया तब जाहिर हुई सब कोई। परम धाम में जागृत होने पर जब सब मिलकर एक दूसरे के सूत को देखेगा, अर्थात किसने कितने प्रेम से भजन बंदगी की है, इसकी बात आपस में होगी तो सब की करनी जाहिर हो जाएगी। पर जिन कछुए न कातिया छिपाए रही मुख सोई, और जिन्होंने प्रेम से धनी को याद नहीं किया और भूली रही, वे अपना मुंह नीचा कर दूसरों से मुख छिपा कर बैठेगी। सुतवाली सोहागनी तीन शोभा पाई धनी, जो अपने सनमंद को पहचान कर परम धाम के नाता को याद कर एक दिली से धनी को प्रेम से याद करेगी, वे ही सच्चा सुख काटने वाले सुहागनी मानी जाएगी। सैया भी कहे धन धन और दियो मान धनी, उनको बहुत इज्जत मिलेगी जो सफल हो जाए। सुंदर साथ भी धन्य धन्य कहेंगे और धनी भी उन्हें मान देंगे। एक फेरे चरखा उतावला दिल बांध तात के साथ। हे सुंदर साथ जी, अब इंद्रावती जी कहती है, कोई तो चरखे को जल्दी जल्दी चलाकर एकाग्र चित्त से रात्रि को भी जाग कर कांदते हैं, रातों भी करे उजागरा, सुत होवे तिनके हाथ। वास्तविकता में उन्हीं के हाथ सुत कतेगा, अर्थात जिसने एकाग्रता से प्रेम पूर्वक धाम धनी की सेवा भजन बंदगी में रात दिन व्यतीत की है, वे ही सच्चा भजन करने वाली मानी जाएगी। करे जो बाता बीच में सोतात नानिक से तीन, जो कांतने के स्थान इतने भजन करने की जगह मैं बैठकर लंबी चौड़ी बातें ही करती रह गई और चरखों पर तात भी नहीं चढ़ाया, अर्थात धनी के चरणों में ध्यान ही नहीं लगाया। पुनी रही तीन हाथ में बैठी फिरावे मन, केवल पुनी हाथ में लिए रह गई, वो कांतने का अवसर नहीं आया, बातें ही करती रही, दूसरों को देखती रही, दूसरों को दिखाने के लिए केवल माला हाथ में लिए रही और अपने मन को इधर उधर फिराती रही। फजर हुई बीच सैयन में मिल बाता करसी सब, वे जब शरीर छोड़कर परमधाम जाएगी, फजर हुई बीच सैयन में यानी आत्म जागृति का समय आएगा। इंद्रावती जी कहती है, वे जब शरीर छोड़कर ब्रह्मधाम में जावेगी और सखियों के बीच बैठकर बातें होगी, जिन कछुए न कातिया तिन कहा हाल हो सी तब,
जिसने धनी को याद ही नहीं किया उनकी क्या दशा होगी। महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी ने प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के 25वें प्रकरण में कातन के दृष्टांत देते हुए ब्रह्म प्रियाओं की भक्ति, ब्रह्म प्रियाओं का प्रेम को दर्शित किया है कि हम ही अपने आप पहचाने कि मैंने क्या किया। जो आपने धनी को मनसा वाचा कर्मणा धनी के चरणों की आशा करके ध्यान लगा करके मंत्र जाप पूजा पाठ पारायण किया है, तो आप सर ऊंचा करके धनी के सामने बैठ पाओगी। नहीं तो वहां प्रेम की परीक्षा में आप सफल नहीं होगी, नीचा मस्तक करके शर्मिंदी होगी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अभी 18 चौपाइयों को विवरण हमने सुना, क्रमशः फिर आगे चलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिपलाता गांव, तहसील नडिया, जिला खेड़ा, गुजरात से आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट, वाणी विशारद पन्ना और साथ में अंकुर कुमार पडियार जो चकलासी राकूपुरा से है, हम दोनों के संयुक्त प्रयास से ये वाणी आपके चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृपया हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना चूके। प्रणाम।